या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ मातंगी देवी की संपूर्ण कथा और कथा के साथ साथ महिषासुर मर्दनी स्तोत्र की हिंदी अनुवाद में भी आप सुनेंगे। दोस्तों, 9वें दिन माँ दुर्गा की सिद्धिदात्री के रूप की पूजा का भी विधान है, इसलिए आपको महाविद्या मातंगी देवी के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता है, यानी कि सबको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन नहीं किया जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो देखिए, प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन होंगे, लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही जो भी आपको अपने व्रतों का समापन है वह करना चाहिए। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही गुप्त नवरात्रि की पूजा का रखे हुए उपवास का पूर्णतः फल मिलता है। 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पारण भी कर सकते हैं। और आपको व्रत का पारण करने वाले दिन यानी कि कन्या पूजन जिस दिन आपको करना होगा, उस दिन आपको अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया, या आपसे ऐसा नहीं कर सकते तो जो भी आपकी दक्षिणा है वह आप मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपकी प्रकट नवरात्रि में व्रतों से पूरी नहीं होती है, वह मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में रखे गए उपवास में बहुत शक्ति होती है। जो लोग उपवास रखने में समर्थ नहीं है, वह पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुनना चाहिए। 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ या रखे गए उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है और मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। मतंग शिव जी का ही एक नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है और देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में वीणा और कपाल है और बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा हुआ है, वीणा खड्ग और वेद धारण किए हुए हैं। माँ मातंगी तंत्रिकों की सरस्वती मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही छूटन यानी खाया हुआ भोग लगाया था, तो देवगण और शिव गणेश मतंग ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। इसलिए माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। मातंगी देवी एक ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता, यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी को भोज की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है, तो इनके पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करते हुए मातंगी देवी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो मातंगी देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए
कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री भी लेकर गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु के भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय भोजन को कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण काली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी जाती हैं। और इसी कारण मातंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है, मातंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन के सुख प्राप्त होते हैं, सभी भयों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ललित कला, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मातंगी की पूजा करते हैं। यह थी दोस्तों महाविद्या मातंगी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री है गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों के वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारों के घमंड को सुख देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधु का मत नष्ट करने वाली, महेश को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों को सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपने वज्राभ से अस्त्रों से चंड और मुंड की शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बड़े विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों का आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्य पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुही से दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने की तीर शत्रुओं के विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो,
जय हो जय हो। देवांगनाओं के तथाध्यायी आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली कुबुत अड्डीज और धुतुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतिपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्धों से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल पीली स्त्रियों में से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल से सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं के आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गणेश्वरी गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपूत सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल की समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, और महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खाती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम से वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों से सर झुकाने पर उनके मुकुट की मणियों में जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकती हैं, और जैसे सोने के पर्वतों का विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उर्रोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्रत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सह हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा शरद और समाधि नामक वैश्य की भक्ति के समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने, हे शिवे आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगी, हे महिषासुर बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकती हुई नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्त पक्ष से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान शुभ का अभूतपूर्व करने वाली, बालों की लता से आकर्षित वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो भी सभी अशुद्धियों को दूर करता है। नहीं तो क्या मेरा इन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली,
बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर। जगत जननी जी आप दया की वर्षा करती हैं, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो।